नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं दबंग बस्तर न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। कुरुद क्षेत्र के ग्राम मंदरौद में शासकीय भूमि पर रेत भंडारण करने की शिकायत हुई है, जिस पर कार्यवाही को लेकर प्रशासन फिसड्डी साबित हो रहा है। कुरुद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मंदरौद में अवैध रेत भंडारण करने की शिकायत में आशीष नवलानी निवासी कुरुद द्वारा अपने निजी भूमि खसरा नंबर 1625 रकबा 0.13 हेक्टेयर व खसरा नंबर 1627 रकबा 0.67 में भंडारण के लिए अनुमति ली गई है। बावजूद खसरा नंबर 1624/1 व 1624/2 में माटी कला बोर्ड भवन निर्मित है, जिसके कुछ हिस्से में उक्त व्यक्ति द्वारा रेत भंडारण और उस माटी कला बोर्ड के भवन में शौचालय को पूरा तोड़ दिया गया, जिसकी शिकायत पंचायत सहित पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रघुनंदन साहू द्वारा शिकायत की गई, लेकिन इस पर खनिज विभाग सहित प्रशासन कार्यवाही को लेकर फिसड्डी साबित हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि खनिज विभाग 2 बार इस भंडारण क्षेत्र में दबिश दे चुका, जिसमें पहला रेत भंडारण क्षेत्र से लोग गायब थे। ऐसा रवैया रहेगा तो शासन प्रशासन के नियमों की तो धज्जियां उड़ रही है। वहीं कार्यवाही संबंधित जानकारी के लिए कई बार खनिज विभाग को संपर्क किया गया, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। वहीं शासकीय भूमि पर रेत भंडारण की शिकायत के बाद हमने ग्राउंड जीरो से खबर कवर करने गए तो उपस्थित गुर्गे द्वारा मीडिया से बदतमीजी की गई। आखिरकार इस तरह के कार्य होने से प्रशासन की मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस पर कार्यवाही कर पाता है और शासकीय भूमि पर धड़ल्ले से बेखौफ होकर नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्यवाही कब होती है। निश्चित है, ग्राम पंचायत मंदरौद में अवैध रूप से अस्थायी रेत भंडारण किया गया है। उसमें घास भूमि में और घास भूमि के अतिरिक्त जो माटी कला बोर्ड को 5 एकड़ पूर्व में भाजपा सरकार के द्वारा दिया गया है, वहाँ बिल्डिंग भी हमारा बना हुआ है, उससे सटाकर अवैध रूप से रेत भंडारण किया गया है। इसके संबंध में मैंने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगा, अगर 1 सप्ताह के अंदर उचित कार्रवाई नहीं करता है तो फिर पुनः राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर राज्यपाल भी अनसुना करता है तो आगे उस मामले को हाई कोर्ट तक ले जाएंगे। ठीक है। लाल दीवान ग्राम पंचायत मंदरौद का सरपंच। अभी वहाँ आशीष को लगभग 2 एकड़ का ज़मीन आवंटन किया गया है भंडारण के लिए। अगर मान के चलो कि हम लोग पंचायत से प्रस्ताव करके 2 एकड़ का ज़मीन उसको दिए हैं, उसका खुद का लगानी ज़मीन है और उसके अतिरिक्त अगर वह कर है वह अवैध है और उस हिसाब से उसके ऊपर शासन का बड़ी से बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसके हिसाब से 2-3 बार, चाहे न्यूज़ के माध्यम से हो चाहे लिखित हो, 2-3 बार जानकारी अवगत करा चुका हूँ, पर भी शासन प्रशासन कोई अधिकारी जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर रहा है, देख के चले जाते हैं बस। वहाँ लगभग आज से 15 महीने दिन पूर्व वहाँ गया था, तो वहाँ एक बार समझाया भी था कि आप जितना भी ड्रम करें अपने ज़मीन के अंदर ही ड्रम करो और बाकी जगह को खाली करो। माटी कला बोर्ड के लिए लगभग 5 एकड़ ज़मीन आरक्षित है, लगभग वहाँ भी ड्रम करना चालू कर देते। मैं उसको एक बार समझाया हूँ, जाकर मौखिक रूप में पूरा पंचायत भी गए थे। उसके बाद भी वह अवैध रूप से भंडारण चालू करने प्रारंभ कर दिया। उसके बाद मैं उसको जो भी प्रस्ताव दिया था, मान के चलो कि भंडारण के लिए प्रस्ताव करके दिया था उसको, मैं उसको एक बार 15 दिन के बाद फिर नोटिस दिया। अब अगर भंडारण को सीमित नहीं करोगे अपने जगह में तो मैं आपका जो प्रस्ताव दिया है आपके लिए भंडारण के लिए, उसको मैं निरस्त करा दूंगा। और उसके बाद कहीं न कहीं हमारे ऊपर फिर प्रेशर बढ़ना चालू हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि अगर माटी कला बोर्ड के ऊपर किसी प्रकार का अगर क्षति हुआ हो तो उसकी वर्तमान पंचायत का उप सरपंच, लगभग उसको पंचायत के लिए उसका निजी ज़मीन 2.5 एकड़ संभव है, उसको एनओसी पंचायत द्वारा दिया गया है। ये बात तो इस साल का नहीं है, पिछले साल ऐसा भी स्थिति निर्मित हुआ था और शिकायत भी हुई थी।
तहसीलदार आरआई को भेजकर उसका कार्यवाही बनाया और जो भी प्रशासनिक जुर्माना होगा उसके तहत पिछले साल ऐसा बीत गया और इस साल भी वैसा स्थिति निर्मित है, जो कि पंचायत द्वारा मिट्टी कला का क्षेत्र और अन्य घास जमीन में भी है, उसके लिए पंचायत की ओर से नोटिस जारी किए गए थे और यह लगभग 1 माह पूर्ण हो गया है। आज तक उसका अभी तक वहाँ से रेत नहीं हटाया है। हाँ, इसके लिए मैं क्या बताऊं भैया, शासन प्रशासन ऐसा स्थिति है, गिरावत संगा खदान का जो रेत निकासी अपना मंदरौद पंचायत का रास्ता मंदरौद का जो सरहद होते हुए निकासी करता है और पंचायत से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है और माइनिंग में शिकायत करने के बाद में कोई सुनवाई नहीं होता। इस पर भैया पंचायत की ओर से संवाददाता घनश्याम साहू की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दबंग बस्तर न्यूज।